जिक्र दिया। देखिए बच्चों, कक्षा 7 और 8 के बच्चे, आज मैंने आप लोगों को एक हिंदी पैराग्राफ दिया है। छोटा सा पैराग्राफ है महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी कौन है? हमारे देश के राष्ट्रपिता। क्या आ रहा है? कौन सा नेशनल फेस्टिवल आ रहा है? बोलो, जोर से बोलो। 2 अक्टूबर गांधी जयंती ना। उन्हीं के बारे में मैंने ये पैराग्राफ दिया है, जिसको कि पढ़ के समझ के जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। बहुत ही इजी पैराग्राफ है, इसीलिए इजी वे में बनाया गया है कि आपको क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में दिक्कत ना हो। ये डंडा मैंने लिया आप लोग को मारने के लिए नहीं, समझाने के लिए। अगर हम सामने खड़े हो जाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, है? इसलिए ये डंडे के सहारे से आप लोगों को हम ऐसे दिखा के समझाते हैं। तो देखिए बच्चों, आज क्या है? टुडे इज थर्सडे। आज गुरुवार है और दिन कौन सा है? गुरुवार है। तारीख कौन सी है? 29 सितंबर 2022। समझ में आ गया? अब हम नीचे आते हैं। हिंदी पैराग्राफ क्या है? हिंदी पैराग्राफ। आगे बढ़ रहे हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। आप ध्यान से सुनते चलेंगे ना, इसी में आपके क्वेश्चन का आंसर है। जब आप इसको ध्यान से सुन लेंगे, समझ लेंगे, आप फटाफट क्वेश्चन का आंसर देते जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। देखिए, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, जिनका जन्म गुजरात के पोरबंदर, ध्यान से सुनिएगा, जिनका जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती कस्तूरबा गांधी था। क्या नाम था इनकी पत्नी का? फिर से यहाँ चलते हैं। जिनका जन्म गुजरात के, कहाँ हुआ था इनका जन्म? गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनकी पत्नी का नाम क्या था? श्रीमती कस्तूरबा गांधी। इनकी पत्नी का नाम श्रीमती कस्तूरबा गांधी था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। किनका? गांधी जी का ना। उनकी पत्नी का नाम तो यहाँ बता दिया गया, कस्तूरबा गांधी का। इनका मतलब कि गांधी जी का है। यहाँ पे हम मिटा के यहाँ गांधी जी कर सकते हैं। अगर आप लोगों को दिक्कत समझ में आ रही है, गांधी जी का यहाँ कर देते हैं, आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। हाँ, तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। क्या नाम था गांधी जी का पूरा? मोहनदास करमचंद गांधी था। आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा नाम है। पहले के लोग या अब के भी लोग अपने नाम के साथ कुछ लोग अपने माता पिता का भी नाम लिखते थे। समझ में आ रहा है? तो इनके पिताजी का नाम करमचंद था। समझ में आ रहा है? मोहनदास तो गांधी जी का नाम था, करमचंद इनके पिताजी का नाम था, जिनको इन्होंने अपने नाम के साथ जोड़ लिया था। समझ में आ रहा है? गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। गांधी जी ने क्या योगदान दिया था? भारत को आजादी दिलाने में क्या किया था? योगदान दिया था। गांधी जी ने भारत को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। क्या दिया था? योगदान। बहुत बड़ा योगदान दिया था ना, छोटा मोटा योगदान नहीं था, ये बहुत बड़ा योगदान था। तो आप आंसर लिखेंगे, भारत को आजादी दिलाने में गांधी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया। समझ में आ गया? इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्या था इनके पिता का नाम? करमचंद गांधी था। अगर पूछा जाता है कि इनके पिता का नाम क्या था, तो आप क्या लिखेंगे? श्री करमचंद गांधी ना। और इनकी माँ का नाम पुतलीबाई था। माँ का क्या नाम था? पुतलीबाई था। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में हुआ था। कब हुआ था? 1869
लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं? 2 अक्टूबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अब देखिए बच्चा लोग, इसी पैराग्राफ में से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया, समझ गए? पैराग्राफ समझ में आ गया? अब क्वेश्चन नंबर 1, हमारे राष्ट्रपिता कौन है? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। पहली लाइन में ही आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, या हमारे राष्ट्रपिता कौन की जगह महात्मा गांधी हैं। किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है? दूसरा क्वेश्चन, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? गांधी जी का जन्म गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। है? तीसरा क्वेश्चन, चौथा, गांधी जी के माता और पिता का क्या नाम था? गांधी जी का नाम देखिए ध्यान से सुनिए, पहले माता का पूछा जा रहा है। हर जगह पहले माता के पूछा जाता है, माँ को प्रायोरिटी दी जाती है कि माँ एक बहुत बड़ा योगदान देके अपने बच्चे को पालती है, पोसती है, उसे जन्म देती है, इसलिए माँ का स्थान पिता से भी ऊंचा है। समझ में आ रहा है? इसलिए हमेशा सीताराम बोला जाता है, राधे श्याम बोला जाता है। कभी आप श्याम राधे सुने? नहीं। कभी राम सीता सुने? नहीं। हमेशा सीताराम बोला जाता है ना, सीताराम सीताराम, राधे श्याम। इसलिए हमेशा माँ का नाम या महिलाओं का नाम आगे रहता है। समझ में आ गया? तो गांधी जी के माता का नाम क्या लिखेंगे आप? श्रीमती पुतलीबाई था, और इनके पिता का नाम श्री करमचंद गांधी था। समझ रहे ना आप लोग कैसे लिखना है? पांचवा क्वेश्चन, गांधी जी के पत्नी का क्या नाम था? गांधी जी का पत्नी का नाम श्रीमती कस्तूरबा गांधी था। गांधी जी के पत्नी का नाम श्रीमती कस्तूरबा गांधी था। फिर देखिए छठवां क्वेश्चन, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है, पूरा आंसर लिखा हुआ है, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। अब देखिए, भारत को आजादी दिलाने में गांधी जी ने क्या किया था? भारत को आजादी दिलाने में गांधी जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। यहाँ से क्वेश्चन में से उठाएंगे, भारत को आजादी दिलाने में गांधी जी ने क्या की जगह बहुत बड़ा योगदान दिया था। समझ में आ गया? अब देखिए आठवां क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? 2 अक्टूबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती के मनाते हैं। इसका आंसर यहाँ है, जिसे हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, जिसे हम लोग गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। अच्छा बच्चों, एक और महान व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे देश को आजादी दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनका भी जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर को ही हुआ था। और वो महान व्यक्ति कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। तो गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, लेकिन हमको लाल बहादुर शास्त्री जी को भी नहीं भूलना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री हमारे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे। कौन से प्रधानमंत्री थे? दूसरे। तो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जोर से बोलिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और दूसरे प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। द्वितीय मतलब दूसरे। समझ में आया बच्चों? अब ये पैराग्राफ आप लिखेंगे और इसी पैराग्राफ में से पढ़ के इन सभी क्वेश्चन का आंसर देंगे। समझ में आ गया? कर लेंगे? अच्छा चलिए।